Good morning class. This is your English period. Today we are going to do poem number 2, The Useful Plough. फर्स्ट पोएम हमने लास्ट पीरियड में की थी टीचर्स डे के दिन. आज हम सेकंड पोएम करेंगे जिसका नेम है द यूज़फुल प्लो. यूज़फुल मतलब इस्तेमाल में आने वाला, प्लो मतलब हम खेती में जो यूज़ करते हैं, जो किसान यूज़ करते हैं, एक औजार जिसको हम हल बोलते हैं. आप सभी को पता ही होगा, जिसे मिट्टी खोदते हैं, ठीक है, उसे हम प्लो बोलेंगे. तो इस पोएम में उसका कैसे इस्तेमाल किया गया है वो बताया गया है. A country life is sweet in moderate cold and heat. To walk in the air, how pleasant and fair in every field of wheat. एक जो देश की लाइफ होती है, कंट्री की जो लाइफ होती है बहुत ही अच्छी होती है, स्वीट होती है. इन मॉडरेट कोल्ड एंड हीट, अगर वहाँ पर इक्वल प्रमाण में कोल्ड और हीट हो. मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा. ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, तो वहाँ की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है. टू वॉक इन द एयर, हाउ प्लेजेंट एंड फेयर इन एवरी फील्ड ऑफ वीट. और वहाँ पर जो खेत है, किसके खेत? वीट. वीट मतलब गेहूँ के जो खेत है, वहाँ पर जब चलते हैं तो उसकी हवा एकदम साफ़ सुथरी और अच्छी होती है. द फेयरेस्ट ऑफ फ्लावर्स अडोनिंग द बावर्स एंड एवरी मीडोज़ ब्रो. तो वहाँ पर मीडो का मतलब होता है जो ऐसी लैंड जहाँ पर सिर्फ फूल उगते हो और एक गार्डन टाइप हो, तो उसे हम मीडो बोलेंगे. मीडो के अंदर जो सबसे अच्छा फ्लावर है वो हमें अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है. सो दैट आई से नो कोटियर में कंपेयर विद देम हु क्लोथ इन ग्रे एंड फॉलो द यूज़फुल प्लो. सो मैं ये कहता हूँ, कोटियर मतलब जज होता है ना, जो डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो मैं उनसे ये कंप्लेन करता हूँ कि जो कंपेयर विद देम हु क्लोथ इन ग्रे एंड फॉलो द यूज़फुल प्ले, जो दिन रात मेहनत कर पसीना बहाकर काम करते हैं खेती में, जो किसान है उनका जो कपड़ा है वो भीग जाता है पसीने से, ग्रे हो जाता है. एंड फॉलो द यूज़फुल प्लो, और जो प्लो है, हल है, वो हल चलाते हैं. दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर टिल ऑलमोस्ट डार्क. सुबह की पहली किरण के साथ वो काम करना चालू कर देते हैं, और जब तक सूरज नहीं ढलता और रात नहीं हो जाती तब तक वो काम करते रहते हैं. लेबर मतलब मजदूरी करना, तो मजदूरी करते रहते हैं. Then folding their sheep they hasten to sleep. Next morning is ringing with birds that are singing on each green tender bough. Then folding their sheep they hasten to sleep. फिर जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो अपनी जो शीप होती है, बकरी होती है, वो बांध देते हैं और खुद बेफिक्र होकर सो जाते हैं. और कब उठते हैं? जब दूसरी सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो जब बर्ड्स की आवाज़ आती है, पक्षी की चहचहाने की आवाज़ आती है, तो उसके साथ वो उठ जाते हैं. With what content and merriment the days are spent whose minds are bent to follow the useful flow. तो ये काम करने में उनको भी संतुष्टि मिलती है, उनका दिमाग भी कभी कभी शांत रहता है, क्योंकि उन्हें पता है वो मेहनत कर कर अपना गुजारा करते हैं. Their days are spent whose minds are bent, तो उनके दिन रात यही काम करने में बीत जाते हैं और वो हल करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं. तो ये थी आपकी पोएम नंबर 2, द यूज़फुल प्लो.